अपनी मांगों को लेकर के राजेश लगभग 400 किलोमीटर से चलकर राजधानी रांची के राजभवन के समीप पिछले 9 महीने से धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन आज से इन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शारीरिक रूप से ये सक्षम नहीं है, फिर भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको आप देखकर ये समझ सकते हैं कि 9 महीने के आंदोलन के बाद, संघर्ष के बाद आज से इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ये देखिए, इनके हाथों में कई दस्तावेज हैं। कई विभागों के चक्कर लगाते हुए इनका सिर्फ यही मांग है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में इन्हें पढ़ाने की अनुमति दी जाए। राजभवन से भी इन्हें लेटर मिला, लेकिन कुछ पैसे के लिए इनकी मांग है कि ये किसी भी तरह से कॉलेज में फिर से पढ़ाना शुरू कर दें। राजेश, क्यों आपको यहाँ आकर के 9 महीने से बैठना पड़ा? कहीं भी कोई सहारा मिला? सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, न्यूज़ 22 स्कोप को, कि मेरा जो समस्या है, जो मेरा मांग है, सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं आप लोग और करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरा मांग है कि मुझे सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। इसी मांग को लेके मैं 9 महीने से धरना पर बैठा हुआ हूँ और इस दौरान धरना पर बैठने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से मुझे 1 लाख रुपया दिया गया, जो बकाया राशि था। मैंने पढ़ाया था, पैसा भी नहीं दिया था और हटा दिया था। तो बैठने के बाद त्वरित कार्यवाही कर पैसा तो दिया गया, लेकिन मेरा जो मुख्य मांग है कि मुझे फिर से वहां पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। यह मांग पूरा मेरा नहीं हो सका है, इसलिए मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। और मैं झारखंड के लगभग सभी नेता मंत्री से मिला, पक्ष विपक्ष सबों से मैं मिला और सब जगह से आश्वासन तो मुझे बहुत मिला, लेकिन मेरा समस्या का निदान नहीं हो सका। तब मैं मजबूर होकर आज आमरण अनशन का निर्णय लिया। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरी समस्या को ध्यान में जल्द से जल्द मेरा मांग को पूरा करें। मैं आमरण अनशन में बैठा हूं। मैं 70% दिव्यांग हूं। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूं। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया और इसमें मेरा क्या दोष है कि मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं रात में भी अकेले रहता हूँ। अभी कुछ दिनों से यहाँ स्वास्थ्य कर्मी लोग आए हुए हैं, ये लोग रात में रहते हैं, नहीं तो मैं 9 महीने से लगातार यहाँ रात में भी मैं अकेले रहा। मैं गर्मी, वर्षा और ठंड में यहाँ गुजारा, लेकिन आज तक मेरा समस्या का निदान नहीं हो सका। तब मैं बाध्य होकर, मजबूर होकर आज आमरण अनशन का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से हैं आप, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, उन तक अपनी बातें नहीं रखें आप? माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने भेंट किया है। 23 दिसंबर को एक पत्र भी दिया मैंने उनको, और वे बोले थे कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, और उस लेटर से कुछ भी नहीं हो सका। मुझे सिर्फ आश्वासन ही मिला। मुझे बोला गया था कि कल से ही आपका काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। 23 दिसंबर को मैंने उनसे भेंट किया था विधानसभा में, और बोले थे कि 24 तारीख को आपको फोन किया जाएगा, लेकिन उधर से किसी तरह का कोई फोन नहीं आया। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री सचिवालय भी गया, वहां से भी पता करने का प्रयास किया कि उस लेटर का क्या हुआ। वहां से कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाया। तब मैं एक नंबर मुझे वहां से दिया गया, उस नंबर में मैं फोन करके बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ, तो वहां से किसी तरह का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका। विश्वविद्यालय द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्यों हटा दिया, क्या कहकर हटा? मैं नेट पास किया था, उसके बाद मुझे विश्वविद्यालय में बुलाया गया था पढ़ाने के लिए। मैं 1 वर्ष से अधिक समय दिया, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। यह बोलकर मुझे रखा गया था कि घंटी आधारित टीचर को जो भी मिलता है वो दिया जाएगा आपको भी, लेकिन मुझे किसी तरह का राशि नहीं मिल रहा था। तो इसका शिकायत मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से किया था, और इस शिकायत का परिणाम यह हुआ कि मुझे वहां से हटा दिया गया और पैसा भी नहीं दिया। तब मैं यहाँ आके बैठा तो पैसा तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे फिर से वहाँ पढ़ाने का अनुमति नहीं मिल पा रहा है। इसी मांग को लेके मैं बैठा हुआ हूँ। तो आपने सुना राजेश का दर्द। आश्वासन ही आश्वासन इन्हें मिलता रहा, लेकिन कहीं से भी इनके काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब मजबूरन इन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहीं पर बैठे रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें।
लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।